बाकी जो छोटे कंपाउंडर डॉक्टर वो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपने निश्चित रूप से आप आए दिन देखते होंगे कि फलाने हॉस्पिटल में मरीज मर गया और उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाया। तो कई हॉस्पिटलों में जाने का अवसर भी मिला है। मृत्यु हो जाने के बाद में पैसा लेने का वही बात होता है, बहुत लोग के 1 लाख 1.5 लाख बिल बन जाता है। बहुत ऐसा हॉस्पिटल्स जो है, विशेषकर हमारे बरियातू एरिया में, चाहे झारखंड के कोई भी कोना में हॉस्पिटल लोग खोल लिए हैं, लेकिन जो डॉक्टर का जो डिग्री होना चाहिए, जो उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, वो पूर्ण नहीं होता है। आधे अधूरे ट्रेनिंग लेके वो लोग अपना क्लिनिक खोल लेते हैं और आनन फानन मरीजों का इलाज करते हैं और मरीज मर जाता है। उस हालत में पैसा का डिमांड्स होता है। तो हमने आज सरकार से शून्यकाल में ये प्रश्न उठाया है कि जो भी हॉस्पिटल्स खुले हैं या क्लिनिक खोले हैं या जहां भी है, प्रदेश के कोई कोना में है, जो डॉक्टर मान्यता प्राप्त नहीं हुए उसकी जांच होनी चाहिए। और जो अस्पताल को भी आपने एनओसी नहीं दिया है और वो चला रहा है, तो उस पर जांच बैठने चाहिए। और सदन से मांग की है कि इस पर जांच बैठाकर वैसे जो प्रतिबंधित है उस पर लगाया जाए और अच्छे से स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हो, इसका हमने जिक्र किया। विधायक जी, गिरिडीह वाली घटना को लेकर लगातार विपक्ष जो रहता है कि आप पुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तो हिंदुओं का त्यौहार आता है तो उसी समय इस तरह का घटना क्यों घटती है, और जब प्रशासन की ओर से कार्रवाई होती है तो दोनों पक्षों की ओर से इधर से 20 इधर से 20। सवाल यहाँ हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल यहाँ अपराध का है। अपराधी कोई भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये मंशा रही है, पूरे हिंदुस्तान में वो लोग को पॉलिटिक्स करने का टारगेट रहा है कि हम हिंदू के रक्षक हैं और हम कांग्रेस वाले मुस्लिम के रक्षक हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। वो मुस्लिम को टारगेट करके वो लोग पॉलिटिक्स करते रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है। और जो भी इस घटना में शामिल हो, गिरिडीह की घटना में, जो उनके विधानसभा बाबूलाल जी का धनवार एरिया में पड़ा, वहाँ जो भी इस तरह का उपद्रवी रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, ये मेरा मानना है। चाहे रांची की घटना हो, हमारे गांव नामकुम का जो जोरार में हो, जो आदिवासी और कुछ हमारे यादव भाइयों के बीच में हुआ है, जो होली के दिन में हुआ, नहीं होना चाहिए। उत्तेजना में लोग मारपीट कर देते हैं, घायल हो गए, कई लोग घायल भी है और एक मृत्यु भी हो गया है जो सोनू तिर्की के नाम से, जिसका चर्चा सदन में चल रहा है। तो मेरा कहना है कि कोई भी इस तरह का घटना में ना शामिल हो और भावना में ना उलझे, ताकि कानून को अपना हाथ में ना ले, नहीं तो सजा तो सबके लिए है। तुष्टीकरण वो लोग के लिए लगता है, हम लोग तुष्टीकरण नहीं करते हैं। हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, हम लोग सभी जाति धर्म समुदाय को लेकर चलते हैं और इसी में आप लोग में से ही सभी लोग हैं, तो सभी की बातों को हम लोग सुन रहे हैं। सिर्फ कोई हिंदू की बात नहीं सुन रहे हैं, कोई मुस्लिम की बात नहीं सुन रहे हैं, सभी की बातों को सुन रहे हैं और सबके लिए जवाब दे रहे हैं। विधायक जी, 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है, अभी तक सरकार को क्या लगा किस पक्ष को ज्यादा नुकसान हुआ और इसी में इंक्लूड है? नुकसान पक्ष का नहीं है, नुकसान एक पक्ष 2 पक्ष की बात नहीं है। यह अपराध ही अपराध किया है, कानून को अपने हाथ में लिया है, प्रशासन अपना काम किया है। 16 को जो लोगों को वहाँ जो है नामकुम घटना में उठाया है, जिसको जेल भेजने का काम किया है। आगे सुपरविजन में देखा जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जो फुटेज दिखा गया है उसमें सामने दिख रहा है क्या है नहीं सो। दूसरी ओर गिरिडीह की जब बात आपने कहा है, अभी बाबूलाल जी कह रहे थे हिंदू को 80 लोगों को उठाया और मुस्लिम को 40 को उठाया, तो 40 लोग भी दोषी होंगे और 80 लोग भी दोषी होंगे। दोनों को देखते हुए उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर 40 उठाया तो 40 से उठेगा, ऐसा नहीं। संख्या के हिसाब से नहीं देखा गया है। जो अपराध किया है, जो उस घटना में संलिप्त है, उसको चिन्हित करते हुए वहाँ के प्रशासन ने उठाया। क्या प्रशासनिक असफलता नहीं है? देखिए, प्रशासनिक असफलता इसको हम नहीं कहेंगे। एक होता है जैसे
विश्व युद्ध हुआ था ना, तो तत्कालिक कारण होता, तो इसी तरह उसका एक तत्कालिक कारण होगा, कोई ना कोई होता, कोई खुरापाती होता है, उसमें हो गया है। खुरापाती कौन है? और खुरापाती इस राज्य के ही कोई व्यक्ति है, तो उस पर सजा हो रही है, उसको सजा मिलेगी। कांग्रेस के विधायक के प्रतिनिधि का भी नाम शामिल है। जो भी है इसमें, जो भी शामिल हो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, इस तरह का कुकर्म कुकृत्य करता है तो उसको सजा होना चाहिए।